जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब फाइनेंशियल विजडम सिर्फ अमीर बनने का साधन नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का सवाल था। जहां रिसोर्सेज को मैनेज करने, फॉर्च्यून्स बनाने और फाइनेंशियल रूइन से बचने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई गई थीं, वो भी इतिहास के सबसे महान दिमाग चाणक्य द्वारा। लेकिन ट्विस्ट ये है, 2000 साल पहले लिखे गए अर्थशास्त्र के ये लेसन्स आज भी मॉडर्न डे फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को मास्टर करने का सीक्रेट रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो आज के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में यूज होती है, चाणक्य ने इन्हें प्राचीन भारत में एनविजन किया था। आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे अर्थशास्त्र के टाइमलेस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, उन्हें मॉडर्न टूल्स जैसे एसआईपीस, म्यूचुअल फंड्स और रिस्क मैनेजमेंट से कनेक्ट करेंगे, और ये भी समझेंगे कि फाइनेंशियल पिटफॉल्स को अवॉइड कैसे किया जाए। वैसे क्या आप जानते हैं कि पैसे खोने से ज्यादा डरावना क्या है? दूसरों को वेल्थ बिल्ड करते हुए देखना, जबकि आप सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं। चाणक्य का दृष्टिकोण, धन का धीरे धीरे संचय। चाणक्य ने फेमसली कहा था, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही धन धीरे धीरे रोजाना इकट्ठा होता है। यही कंपाउंडिंग का फाउंडेशन है। हर छोटा एक्शन, सेविंग, इन्वेस्टिंग या री इन्वेस्टिंग, पिछले पर बिल्ड करता है। इसे एक पेड़ लगाने जैसा सोचिए। छाया रातों रात नहीं आती, लेकिन पेशेंस के साथ यह एक सैंक्चुअरी बन जाता है। मॉडर्न फाइनेंस इसे कंपाउंडिंग प्रिंसिपल कहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसे आठवां आश्चर्य दुनिया कहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चाणक्य ने सेंचुरीज पहले इसे समझ लिया था। उन्होंने सस्टेनेबल वेल्थ के लिए डिसिप्लिन्ड एफर्ट पर जोर दिया, ये बताते हुए कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह प्राचीन ज्ञान आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है? चलिए इसे मॉडर्न एप्लीकेशंस में एक्सप्लोर करते हैं। चाणक्य की रणनीतियों का आधुनिक उपयोग। चाणक्य का धन संबंधी ज्ञान सिर्फ अक्यूमुलेशन के बारे में नहीं था, यह सस्टेनेबिलिटी के बारे में था। उन्होंने इनकम सोर्सेज को डिवर्सिफाई करने की सलाह दी ताकि रिस्क कम हो सके। आज की दुनिया में यही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एस आई पीज, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को अपने घड़े में बूंद बूंद भरने जैसा सोचिए। हर छोटा रेगुलर इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स चाणक्य के स्टेडी एफर्ट और मेजर्ड रिस्क टेकिंग के प्रिंसिपल को मिरर करते हैं। चाणक्य ने टैक्सेशन सिस्टम्स का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जो पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करते हुए वेल्थ जनरेशन को एनकरेज करता था। उनकी दुनिया में राजा पब्लिक रिसोर्सेज का स्टीवर्ड होता था। आज गवर्नमेंट्स ऐसा पब्लिक फाइनेंस पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिस्कल प्लानिंग के जरिए करती हैं। अब एक सवाल आपसे, अगर चाणक्य आज जिंदा होते तो क्या वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते? कमेंट में अपने गेसेस बताइए। देखते हैं किसे सही नॉलेज है। लेकिन पिटफॉल्स का क्या? क्योंकि चाणक्य ने हमें सिर्फ वेल्थ बिल्ड करना नहीं सिखाया, बल्कि ये भी बताया कि इसे क्या बर्बाद कर सकता है। फाइनेंशियल पिटफॉल से बचने के सबक। चाणक्य ने ग्रीड, इम्पल्सिविटी और ओवर लेवरेज के खिलाफ चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि क्विक गेन्स की इच्छा अक्सर डिजास्टर की ओर ले जाती है। आज की दुनिया में इसका मतलब है इम्पल्सिव ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव बबल्स और फाइनेंसेस को ओवर लेवरेज करने से बचना। याद है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस? यही होता है जब ग्रीड स्ट्रेटेजी पर हावी हो जाती है। चाणक्य की सलाह सरल लेकिन गहरी थी। एथिकल वेल्थ क्रिएशन को अपनाओ। जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके साथ गैम्बल मत करो, और कभी भी सारे एग्स एक बास्केट में मत डालो। उनके प्रिंसिपल्स मॉडर्न डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मंत्र के साथ गहराई से रेजोनेट करते हैं। तो इन सब को सस्टेनेबल वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में कैसे जोड़ा जाए? कंक्लूजन एंड टेक अवे। चाणक्य का ज्ञान हमें सिखाता है कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और एथिक्स के बारे में है। चाहे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स हो, डाइवर्सिफिकेशन हो या ग्रीड को रेजिस्ट करना हो, उनके प्रिंसिपल सस्टेनेबल वेल्थ के लिए एक टाइमलेस रोड मैप देते हैं। लेकिन याद रखें, समय बीत रहा है। कंपाउंडिंग प्रोसेस में एक्शन लेने के हर पल कीमती है। छोटा शुरू करें, स्टेडी शुरू करें, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अभी शुरू करें। इस सीरीज में अगले स्ट्रैटेजीज जानने के लिए जुड़े रहें, जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो यहीं मत रुकिए। इस सीरीज के अगले एपिसोड का लिंक क्लिक कीजिए और चाणक्य की टाइमलेस स्ट्रैटेजीज को और एक्सप्लोर कीजिए। सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।
आपकी फाइनेंशियल विजडम की जर्नी अभी शुरू होती है।